पुतों को कह रहे हैं। बड़ी खतरनाक युग है। देख लो महाराज अंग का वही हाल हुआ, बार बार उलाहना करने लग गए। अब कितने दिन इज्जत करेंगे जी? भाई आप धार्मिक हो ठीक है, लेकिन आपके माल हो जाए बच्चे परेशान कर रहे हैं तो इसलिए बहुत विरोधी हो गए। कहा अरे राम राम आत्मनम सकलम तजे लिखा है शास्त्रों में, अपना कल्याण चाहते हो तो सब छोड़ के भग जाओ, ज्यादा अच्छा है। कहा अरे बदनामी से तो बचोगे, सामने में कहीं बदनामी होगा, बदनामी तो हमारा ही होगा। भाग जाएंगे तो भी किसका बेटा है जी, कौन जानता है? वो बेटा को जानेगा क्या? दादा बाबा के नाम से बेटा जान लेंगे, बदनामी ताकि रही है इसलिए। लेकिन अपना कल्याण चाहते हो रोज रोज के विडंबना से, तो आत्मनम सकलम तजे शास्त्र नियम। तो वो भी ज्ञानी व्यक्ति थे, चलो हटाओ। तो उस समय क्या था, राजतंत्र चल रहा था। राजतंत्र में विधा थी जोर, राजा के नहीं रहने पर राजा के बेटा ही राजा बने। अभी क्या तंत्र है? प्रजातंत्र। प्रजा जिसको चाहे वही राजा बने। राजतंत्र की कथा सुन रहे हैं तो बेनों को राजा बना दिए लोग, और गद्दी पाए घोषणा पत्र जारी हो गया। गद्दी मिलने के बाद घोषणा पत्र जारी करते थे। अभी प्रजातंत्र में गद्दी मिला नहीं है, अमुक अमुक काम कराऊंगा लिखे जा रहे हैं, एक फार्म बड़ा बड़ा। यही करे या ना करे, लुभावना दे दिए चकाचक है। लेकिन उस समय राजगद्दी मिल जाए तब घोषणा करते थे। तो क्या घोषणा कर रहे हैं? न यष्टव्यम न होतव्यम और न दातव्यम यज्ञ हवन पूजा पाठ सब बंद करो। कह रे राम राम, तुम्हारे पिता दादा बाबा ऋषि मुनि ज्ञानी सब कहने लग गए, आपके दादा बाबा हाँ पुरखा के हम आचार्य हैं, और आज तक यही काम करे जा रहे हैं। शिवाय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, श्री गणेशाय नमः। और आप कह रहे पूजा पाठ बंद कर दो, यज्ञ बंद कर दो। बाबू थोड़ा संभल जाओ, नए नए हो तुम कहे। कहाँ मानने वाला था? ये गद्दी बड़े ही, हाँ इसलिए बड़ा अभिमान आ जाता है। इसलिए एक तो भगवान की कृपा से कोई अभिमान नहीं करता, नहीं तो बड़ी खतरनाक चीज है। पद हो, प्रतिष्ठा हो, उससे गिरने का डर रहता है। तो भगवान की कृपा से ही कोई बच जाए है। यहाँ तक गोस्वामी बाबा लिख रहे कि नहीं यस कहो जन्मा जग माही, ओ प्रभुता पाई जाई मदना। इतने खतरनाक है पद प्रतिष्ठा, इसलिए सावधान हो जाओ। तो इस प्रकार से जब उन्होंने मानने के लिए तैयार नहीं हुए, उस परिस्थिति में क्या हुआ? अब क्या करें बाबा? तो कहे समझाए नहीं माने, और नहीं माने मतलब हुंकार मात्र से वो पतन हो गए, गिर पड़े। और गिर पड़े क्या, प्राण निकल गए उससे। हुंकार मात्र से ये ऋषि मुनि महात्मा आचार्य ठीक और खतरा हो गया। बाबा अब क्या करें? राजा के नहीं रहने पर न्याय अधर, वो तो घोषणा पत्र जारी कर ही दिए थे, पूजा पाठ सब बंद कर दिए, अकाल पड़ने लग गई, हाहाकार मच गई। अब क्या करें जी? वैसे परिस्थिति में किनको चिंता हो जाती है? भगवान, भगवान स्वयं कैसे करें महाराज? तो उनके स्थिति में स्वयं शरीर का मंथन किया गया। वे इनके कलमश के रूप में प्रकट हुए, लेकिन राज्य के अधिकारी नहीं हुए। वही गिरी कानन गोचरः लिखा है। राज्य के अधिकारी नहीं है, राजा कौन बने इसका भी विचार इसलिए प्रजा लोग करते हैं, किसको राजा बनाया जाए। उस समय भी वही चीज था, उसको कलमश से निकले, उनको कहे कि नहीं नहीं काला कलोठा बौना पुरुष निकला। जब मंथन किए ऋषि मुनि महात्मा उससे, जैसे यहाँ देखिए यज्ञ करने के लिए, अग्नि प्रकट करने के लिए क्या किए आप सब हैं, हमारे यजमान सब लोग विद्वान सब मिल करके मंत्रों का स्मरण करते हुए फिर क्या किए? हाँ तो क्या हो गए? प्रकट हो गए अग्नि। वैसे उनके शरीर से जिनकी आवश्यकता, क्या जरूरत थी? राजा की, तो फिर भगवान को ही आना पड़ गया। वही कौन से रूप में आ रहे? बोलो पृथ्वी ओंकार भगवान की। इसीलिए भगवान की परिभाषा जान लो। भगवान
हाँ, कैसे आ रहे हैं? राजा बन के आ रहे हैं। जो जरूरत पड़ जाए बन जावे और बनावे, उसका नाम भगवान। सब लोग भगवान बन जाएंगे क्या? जिसके पास में 6 ऐश्वर्य हो वो भगवान है। जगत बनना और बनाना जिसके हाथ में हो वो भगवान। जरूरत पड़ गई राजा और रानी प्रकट कराना है तो मंथन किए, तो पृथु अवतार धारण किए और उनकी धर्म पत्नी अर्ची नाम से प्रकट हो गई। राजा रानी आ गए। और राजा रानी आए तो एक ही काम किए, चलो भैया यज्ञ कराएंगे। 1-2 यज्ञ नहीं, शतक्रतु 99 यज्ञ करा लिए। 100 नंबर आ गया भाई। वृष्टि होने लग गई, क्योंकि पहले ना सब गलत सूचना दे दी। ये महाराज अब क्यों, क्या तकलीफ है जी? अब राजा बनोगे तो यही पूछोगे ना, क्या कमी है आपको बताओ। तो सब प्रजा एक ही बात कहे, पृथ्वी को दोष दे दी। ये पृथ्वी जो है सब कुछ देने वाली सब छिपाली कर दी। भगवान ने धरणी तंबदिश्यामी, धनुष बाण उठाए, पृथ्वी तुमको मैं अभी मार डालूंगा। ये पृथ्वी माँ गाय के रूप में प्रकट, बोलो गौ माता की जय। पृथ्वी के स्वरूप गौ माता। अरे महाराज पहले जान तो ले, ये जो राजा हुए ना पहले के राजा, कालस्य कारण लिखा है शास्त्रों में। गलत राजा राज्य करने लग जाएंगे तो प्रजा को दुख भी मिल सकता है, ये जान लो। राजा कालस्य कारण, प्रजा को दुख क्यों मिली? कहा राजा जो है अधर्म को प्रश्रय दिए, कोई धर्म कर्म नहीं करेंगे, परिणाम गलत हो गया। इस कारण से और हमको आप मारू करके आप धनुष बाण उठाए जा रहे हैं, हम तो प्रकट हैं। तब जाकर के दोहन किए और दोहन से फिर औषधि निकले, तब जाके वो यज्ञ कराए। दूध दही घी बिना यज्ञ हो जाएगा? यहाँ रोज घी चाहिए। तो गौ माता रहे तब तो दही चाहिए, रोज दूध चाहिए, घी चाहिए, तब तो यज्ञ हो रहा है। बढ़िया, आप सब लोगों सहयोग खूब दीजिए आप सब लोग, यज्ञ आपका सफलता है ना। यही सब नियम। तो कहां से आया घी? कहे भगवान भगवती पराम्बा पृथ्वी माही गौ रूप में प्रकट हुई थी। फिर दोहन के ऋषि मुनि महात्मा, जो चाहिए ले लो हमसे, आज भी वो कामधेनु है, जो कल्पना करो मिल जाए, सेवा कुछ करना नहीं। आप बताओ, वो माँ है, आप लोग क्या खिलाते हो जी गौ माता को? पेड़ धोवन वो फ्रिज में खराब हो गए, गौ माता के कोटना में डाल दिए, कह रहे अरे राम राम। लेकिन वो माँ है, अपना धर्म नहीं छोड़ी। कुपुत्रो जायेत क्वचिद कुमाता भवती। वो इतने आप सड़ियल चीज को भी खिलाए जा रहे हो, लेकिन माँ है वो, कभी अपने धर्म नहीं छोड़ी। दूध का मतलब क्या है? अमृतस्य, अमृत के समान दूध ही दे रही है वो गौ माता। इसलिए पहले जमाना में सब ना गौ की प्रचुर सेवा करें और गौ ग्रास निकाले, जरूरी है तो निकाले ही रहे सब आप लोग। गौ ग्रास खिलाना ही चाहिए। पहले जमाना में क्या था? भोजन बने चूल्हा में बनते थे भोजन। तो प्राणाय स्वाहा, पाना स्वाहा, ध्यान स्वाहा, उदान स्वाहा, समान स्वाहा, माता लोग डाल दे। क्यों? भोग लगाया उन्हें अग्नि, हाँ लग गई। अब किसमें डालोगे? गैस के जमाना आ गया, गैस में डालोगे तो उसको छिद्र ही बंद हो जाएगा, मिस्त्री बनाना पड़ जाएगा। तो अग्नि की उपासना सब हमारी खत्म हो गई। तो कहाँ से अग्नि? छेना ही नहीं हमारा। तो गौ माता रहे तो छेना रहे, गोबर रहे तब तो छेना आएगा। ये सब समस्या को हम लोग जन्म दे रहे हैं। इसलिए इसको जिनके घर में रोज भी अग्नि का माल हो जाए, धुआं हो रही हो, श्वास सदा के गुंजायमान हो रहे हो, वहां जालो, कलयुग भी भाग जाएगा, भूत प्रेत का वास नहीं रहेगा, सुख समृद्धि आएगी। एक सब नियम है, वो सब बंद होते जा रहा है। इसलिए हम सबको कष्ट मिल रहा है एक प्रकार से। तो भाई ये मन को ले चल, क्या एक बात बताओ तो कई बात बोलना पड़ता है, इसलिए आवश्यक भी है वो इन सब बातों को भी कथा प्रसंग में बोलनी चाहिए। व्यास लोग है, लोक हित में सब चर्चाएं। तो यहाँ क्या सुन रहे हो कथा में? 99 यज्ञ करा दिए, 100 यज्ञ कराऊंगा कहे लो।
इंद्र जो है कपट वेश में आकर के चोरी करके ले गए घोड़ा, उसको डर रहता शतक्रत वो वेटिंग लिस्ट में नाम ही ना आवे किसी का, हाँ नहीं तो नंबर लग जाएगा, मेरे बाद और कोई ना बने, मैं बना रहूं, तो 99 100 ना हो, तब जा करके बाबा जी कोई घोड़ा चुरा ले गए तो दूसरा घोड़ा छोड़ो में उसमें क्या लगता है, हाँ हवीर ध्यान अंतर ध्यान नाती लोग विकट बहुत पहलवान, अंतर्धान हवीर ध्यान ऐसा ध्यान लगाते थे, चुप खड़े हैं, इंद्र जी समझे कोई नहीं देख रहे हैं, पकड़े लिए उसके हाथ में, चोरी करते हो, पकड़ के ले गए जब पृथ्वी जी के पास, तो देखे इंद्र निकल गया, अरे राम राम कपट वेश में छलिया बन करके आयो, उसी दिन से कपट युग का प्रारंभ हो गया, लोग छलिया घूम जाते, छल देते हैं हमको वापस, हम लोग भी लालच में आ जाते, दे दे सोना चांदी बढ़ा दूंगा, कह रहे अरे राम राम ऐसे सोना चांदी बढ़ जाएगा, रुपया बढ़ा दूंगा कह दिए, लालच में हम लोग आ जाते हैं, ये कपट वेश का प्रारंभ कर दिए, दंड दूंगा करके उठाई लिए, इंद्र को मारने के लिए भगवान नारायण आगे, बोलो नारायण भगवान की जय, क्या बात तुम तो मेरे यहाँ से आए, अरे छोड़ना भैया एक ठन यज्ञ कम करना, इसी को बने रहना, इंद्र जी महाराज समझौता करा दिए, इंद्र और पृथ्वी जी महाराज का भगवान अंतर ध्यान हो गए, लड़ाई झगड़ा बंद हो गई, ये उसी के वंश में प्राचीन बर्जी नाम के राजा हुए, महान प्रतापी राजा, महान प्रतापी राजा प्राचीन बर्ही नाम का राजा, प्रजा में खूब धर्म था, माने प्राची माने पूर्व, बरही माने कुशा, ये सब यज्ञ कराए, ये सब वंश चला, ये ध्रुव के वंश में सब राजा महाराजा हुए, अनेक राजा महाराजा, तब जाकर के उन्हीं के यहाँ फिर ऋषभ देव भगवान की ही अवतार आ गए, यज्ञ के द्वारा ही भगवान ही बालक रूप में आ जाते हैं, समझ जाओ, यही सब भगवान की कृपा है, ये सब पुत्रों की चर्चा है, तो तीसरी कन्या की ही कथा सुन लीजिए आप, प्रसूति जो है दक्ष के लिए ब्याही गई थी, दक्ष माने चतुर व्यक्ति का नाम दक्ष, मनु जी की ये छोटी कन्या दक्ष के लिए ब्याही गई, तो अच्छा दक्ष कौन है, अंगूठे से उत्पन्न बालक ब्रह्मा जी महाराज के, तो ये छोटे पुत्र कहलाए, वाह अच्छा आज्ञाकारी हो बेटा, तुम छोटे रह सकते, छोटे बेटा क्या बताइए क्या सेवा करें, बस जाओ जाओ तुम तपस्या करो, और तपस्या करके संतान उत्पन्न कराओ, कितने दिन में लिखा पढ़ी करते रहूंगा भैया, ब्रह्मा जी काम क्या है सृष्टि करना, तो सहयोगी बनोगे कि नहीं बनोगे, ठीक है हमारा तपो बल के द्वारा उसके घर 10 पुत्र हुए, और 10 पुत्र को कह जाओ रे तुम लोग भी तपो में जीवन जीने के बाद आना, ज्ञान प्राप्त करके फिर तुमको गृहस्थी बनाऊंगा, ले नारद जी महाराज पहुंच गए 10 बालक के पास में, और 10 बालक को उपदेश देने लग गए, क्या उपदेश दिए, भिक्षु मार्ग प्रदर्शित, क्या कर रहे हो, वो कहे हम लोग सृष्टि करेंगे, कह दिए ले ये सृष्टि काम करना हमारे पिताजी काम, तुम लोग क्या सृष्टि करोगे, चलो तो बताओ ये पृथ्वी की लंबाई की चौड़ाई कितना है, अब बालक लोग क्या जाने, 50 करोड़ योजन गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई है पृथ्वी का, जो कल कथा सुन रहे थे ना, भगवान ने पृथ्वी को बनाए मधु कैटव को मार कर 50, अब वो बच्चे लोग क्या जाने, नहीं जान पाए तब लो, जब तुम पृथ्वी के पैमाना नहीं बता सक रहे हो तो फिर सृष्टि क्या करोगे, इसलिए भैया मेरे समान बन जाओ, सदा सुखी रहोगे, सन्यासी सदा सुखी कह दिए ले, ऐसा मंत्र पढ़े वो घर द्वार छोड़ करके ले, इतने में दक्ष को मालूम चल गया, बड़े भैया हो के 10 जन बेटा को आप सन्यासी बना दिया, आपको क्या लगता है संतान ऐसे मिल जाते हैं, सीधा सीधा गोदी में जन्म लेके आ गए कहा, हालांकि नारद के पूर्व जन्म के इतिहास दासी के पुत्र थे वो, लेकिन ऐसा संत के समागम में मन लगा, भजनानंदी बन गए मां के जाने के बाद,
चातुर्मास में सब ऋषि मुनि आए थे, प्रसाद मिल जाते थे इलायची दाल। मेरे पास भी सब बच्चे लोग पहुंच जाते हैं, भोग लग गया करके महाराज को भोग लग गया। तो ये सब प्रेम है, समझ जाओ, ये सब नियम है। तो वैसे ही ना, अच्छा, तो इसलिए श्राप दिए। मैं बताना ही चाह रहा हूँ, दक्ष जी महाराज ही बड़े भाई को श्राप दे, जाओ आपको जन्म लेके आना पड़ेगा माँ के गर्भ से। तो विरनी नाम के भार्या से ही जन्म लेकर के आए। नारद तो नारद ही थे, लेकिन एक श्राप और दे दिए थे, ज्यादा देर तक एक जगह नहीं रहोगे तुम। कहे अच्छा भैया, ज्यादा घूमते रहूंगा। मैं कहा नारद जी महाराज श्री नारायण नारायण करते करते विचरणशील हो गए। संत सुखी विचरंती मही, संत सुखी कब रहेंगे? संसार को भी सुखी बनाएंगे और स्वयं सुखी रहेंगे जब विचरणशील होंगे वो। तो ये सब कथाएं। लेकिन देखो भाई, हमको तो आप श्राप दे दिए, एक जगह नहीं रहोगे, माँ के गर्भ से जन्म लेकर के आओ। कोई बात नहीं, तुम छोटे भाई हो, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपके घर अब बेटा नहीं होगा, बेटी होगा कह दिए। लो कितने बेटी होगा भाई बता दे रहा? 60 बेटी होंगे तेरे घर। राम राम लोग सोचेंगे क्या क्या कथा सुना रहे हैं महाराज करके। अरे भाई, महापुरुषों का आशीर्वाद है, इसीलिए अब लो। तो अब कह दिए महात्मा माने होगा ही, 60 बिटिया हो गए उसके घर। जाओ हम आशीर्वाद दे रहे हैं, हमको भले आप माने नाराज होकर के श्राप दे दिए, कोई बात नहीं, हमारे लिए वरदान बन गया। क्या वरदान बन गया? एक जगह हम रहना नहीं, घूमते रहना नारायण नारायण करते करते। अच्छा किए भाई, लेकिन मैं आपको वरदान दे रहा हूँ, जाओ आपकी अब बिटिया हो। प्रसंग में कहते हैं अब बड़ी होने लग गई क्रमेण। तो फिर देखो उनका विवाह भी किए हैं दक्ष जी महाराज। दक्ष जी विवाह किए, कैसे विवाह किए? 27 कन्या को चंद्रमा को दिए हैं, वही नक्षत्र के रूप में है। अश्वनी से लेकर के रेवती जो नक्षत्र है, हाँ देख लो, ये दक्ष के यहाँ प्रकट हुई थी कन्या। उसको कहे चंद्रमा को दे दिए, जाओ चंद्रमा ये लो। 10 कन्या धर्म को दिए और 2 कन्या भूप प्रसाद अंगिरा ऋषि को दिए। और 16 जो कन्या हैं उन्होंने देखो कश्यप जी महाराज को दिए। तो कितने बन गए? तो कहे महाराज एक कन्या बच गई जो सती महारानी थी। 59 कन्या के विवाह किए। अब छोटी कन्या का विवाह को सामान्य कन्या तो थी नहीं। शिव पुराण देवी पुराण के अंतर्गत कथा आती है कि दक्ष के अपराध के कारण ही सत्यांश अंश से सती महारानी उसके घर कन्या बन के आई थी। ये है, अलग अलग पुराणों की अलग अलग कथाएं हैं। क्यों जन्म लेके आई महाराज? तो कहते हैं कि एक समय देवी के मंदिर में गए दक्ष जी महाराज, और जाने के बाद पुजारियों ने कहा ओहो दक्ष जी आए हैं, वो माला को दे दिए, देवी मैया की प्रसादी माला को, और पहन के तो आए, लेकिन वो अपने बिस्तर में रख दी और भोग विलास करने लग गए। इसीलिए कहे सती महारानी, अरे राम राम, तुम हमारी माला का अपमान क्यों? जाओ मैं आपके यहाँ जन्म लेकर के आऊं। ये है सती, कुछ सामान्य नहीं है सती। इसलिए आज भी गृहस्थियों को चाहिए कि अपने स्वयं कक्ष में देवी देवता का फोटो, पूर्वजों के फोटो को न रखें। ये सब नियम है। ऐसे परिस्थिति में बचना चाहिए। तो अब इधर क्या हुआ? दक्ष जी महाराज परेशान हो गए, छोटी बिटिया की शादी नहीं लग रहे। कभी कभी होता है, बड़ी लगी नहीं है, छोटी मांगनी जचनी होने के लिए तैयार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे राम राम कैसे करेंगे ऐसे भैया? वैसे ही सब हो गए, ये बच गई। कारण क्या है? तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं कि पंचक है शिव सती विवाही। रामायण वो ग्रंथ है सज्जनों, जो भागवत की पूरी कथाओं को लिख दिए। ये रामायण तो सामान्य थोड़ी टीका है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्नतोपि शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा
भाषा निबंध मति मंजुल मातनु, सारे पुराण का है, इसलिए पंचम वेद भी कहते हैं रामचरितमानस, इसलिए पंच कहे शिव सती बिहाई। तो क्या वो पंचायती किए क्या? यहाँ प्रश्न उठता है, अरे पंच माने ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे। चलो समय हो गया, सब लोग जाए रहे, लेकिन करूं क्या मैं? तो कोई बात नहीं, जो रहेंगे वो सुनेंगे भैया, अपनी बात को तो हमको बतानी ही पड़ेगी। तो क्या बता रहे हैं? अच्छा, एक निपातन क्यों हो गया? अच्छा, निपातन नहीं होते हैं तो बद्री धाम में जाके पिंडा कहाँ पारते आप, ये बताओ। वही जो एक जो सिर गिरे हैं, कारण भिन्न है गिरने का, लेकिन असली कारण क्या है? मानव समाज के जितने पूर्वज हैं बद्री धाम में आशा लगाए बैठे रहते हैं, कोई आएंगे रे, बेटा नहीं आए तो नाती लोग आएंगे करके। ये है ब्रह्म कपाल कहा गया है, वही निपातन हुआ है बद्री धाम में। इसलिए वो 4 हो गए, चतुर्मुखी ब्रह्मा हो गए, 5 थे। एक कारण तो भिन्न है सज्जनों, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, क्यों निपातन हुआ जी, कई कारण है, तो उसमें न जाकर के एक सार बात हम आपको बता दें कि ये नहीं हुआ रहता तो हम लोग पिंडा कहाँ ढरकाते हैं बताओ। अरे गया तो करा दिए, हाँ, गया के बाद भी कह रहे हैं कि आपको बद्री धाम में जाना है, आप पाड़ोगे तो बहुत और आशीर्वाद मिलेगा। या तो वही है अधिकार। पुत्र का मतलब क्या है? मान नरक तारयति पुत्र, पुत्र की परिभाषा क्या है? पुत्र क्यों कहते हैं? पुत्र माने नरकों से भी उद्धार करा दे अपने पूर्वजों, उसका नाम पुत्र है। कितने सब दिव्य मूर्ति हमारे सब बैठे हुए हैं, एक सद्भाव है कि इन सब लोगों की सद्गति हो जाए, चाहे कोई भी हो। ये है तो आयोजन क्यों होना चाहिए? सबका हित हो, उसका नाम भागवत कथा। सबका हित सन्निहित सोचे, वो उत्तम विचार माना गया। अपने लिए तो दुनिया करते हैं, औरों के लिए जिए, औरों के लिए करें, वो उसका जीना सार्थक माना गया है। तो ये पुत्र इसी कारण से तो उसी का नाम पंच है, कोई पंचायती नहीं के दक्ष जी महाराज। ब्रह्मा जी कह दिया, दुनिया की बात तो मैं जानता हूँ, मेरे से पूछे नहीं होगा क्या लिख रहे हैं कि जन्म विवाह मरण गति होई, और जो जस लिखा तहाँ तस होई। हाँ, नीलाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ कह दिया। विधि माने ब्रह्मा, ये सब ब्रह्मा खाते हैं। मेरे को पूछ ही नहीं रहे नाती पुत्र, तुम मेरे ही हो, खोजे जा रहे हो सगा पहुना, कैसे मिलेगा? मैं बता रहा हूँ, जाओ वहां बिहाव करा दो। तब जाकर के शंकर और सती महारानी की विवाह ये बताई गई। अब लो, और 60 बिटिया बिहाव लगाए, खुश हो गए। देव प्रजापति थे ही वो सज्जनों, दक्ष प्रजापति कहते थे। लेकिन देव समाज सोच में पड़ गए, अरे राम राम, 60 बिटिया बिहाव लगाए, पड़ोसी को मालूम नहीं चला जी कहे माने बड़ा चतुर आदमी है। हाँ, नहीं तो 10 लोगों को पूछना पड़ता। बिटिया बढ़ गए भैया, देखे रहना शादी करेंगे करके। लेकिन ये दक्ष कितने चतुर थे, पड़ोसी को भी नहीं गम लगाए और सीधा सबका शादी कर दिए। तो देवता लोग भी बड़े चतुर, उन्होंने कहा ये काम का आदमी है, इसको अधिकार दे दो। लो, प्रजापति के नायक बना दिए गए। दक्षिण किन्न प्रजापति नायक, हाँ, मुखिया बनाए। यही खतरनाक है। हाँ, एक समय की बात, ब्रह्म सभा लगी हुई थी और लगी हुई थी तो क्या हुआ? अब देवता लोग थे, अब दक्ष प्रजापति मुखिया पहुंच गए, और जैसे मुखिया पहुंचे माने सब लोग खड़े हो गए। हालांकि मैं उम्र से सबसे छोटा ही हूँ, सब लोग खड़े हो जाते हैं, महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, ऐसा करके। तो ये पद प्रतिष्ठा की बात है कि ब्याज भी महाराज आ रहे हैं इस भाव से। तो वैसे ही सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए, लेकिन दमान बाबू बैठे रह गए। क्यों? वो तो नाम जप कर रहे थे, हरे राम राम बंदम बाल रूप सोई राम, शब विधि सुलभ जपत जिस नाम। भगवान के नाम से बड़े तुम थोड़ी हो जी कहे। मानसिक प्रणाम किए, हमारे ससुर जी आ रहे हैं, प्रणाम में है, लेकिन मानसिक तो नहीं देखा। कौन कौन खड़े हुए जी वही देखे हो, सब तो खड़े हुए, हमारे दामाद ही बैठ के रह गए। ऐसा करके माने देख लो,
क्रोधित हो गए। तो क्रोधित होने के बाद में अपने ही दामाद को श्रापित कर दिए, जाओ भूत वेश साथी बन गए आप, अमंगल वेश उधारण करोगे आप, ले चालू हो गए एक से अपने दामाद के क्रोध क्या न करा दे। क्या है? अभिमान है। काहे का अभिमान है? पद का। हम आए और ये बैठे रह गए। सावधान हो जाओ, पद प्रतिष्ठा मिले तो गिरने का डर रहता है। दक्ष जी महाराज श्रापित करने लग गए। अंत में कह दिए कोई आपके पुजारी नहीं रहेंगे, कह दिए। मामला गड़बड़ हो गया। अब मैं नहीं सहूंगा, कहे उसका चेला था नंदी। शास्त्रों में लिखा है कि हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप गो घात समान। हरि और हर की निंदा नहीं सुननी चाहिए, गौ हत्या लग जाएगी। अब क्या है, हम लोग तो पलायनवादी हैं। ये हमारे देवी देवता इतने सरल हैं जो गाली दे रहे हैं गली गली। अन्यों के ईश्वर को गाली देख के देखो, यही तो हम लोग कौन है? पलायनवादी। काटे हुता सब जीव बसाई, और श्रवण मूढ़ी नति चले हूँ परा। शास्त्र में लिख दिया है ऐसे व्यक्ति के सीधा क्या करो, जीव काट दो। अरे राम राम जेल जाना क्या जी हमको कहेंगे। ऐसे कोई करने वाले नहीं। इसलिए हम लोग क्या है? पलायन। हटाओ भाई, तुमको जो कहना है हम लोग वहां से भाग जाते हैं। कौन लड़ाई झगड़ा करे, क्योंकि यहाँ न्याय नहीं है। न्याय भारत देश के लचर है। इसलिए विशेष करके हमारे धार्मिक विधाओं के लिए न्यायालय क्या फैसला करेगा सज्जनों? धर्म की फैसला न्याय से नहीं हो सकता, जान। इसलिए यहाँ आज सब दुख का कारण हमारे ईश्वर के प्रति, हमारे धर्म के प्रति कुठाराघात हो जा रहा है, हो जा रहा है। चलो भगवान की जो इच्छा है। इधर क्या हुआ जी? दक्ष जी महाराज श्राप देने लग गए। अब जब नंदी जी कह दिए कि यो जिस मुख से आप ऐसे हमारे स्वामी को श्राप दिए हो, एक दिन सिर धड़ अलग हो जाएगी आपके, कह दिए। अरे शंकर भगवान सुने महाराज, अरे राम राम, ये हमारे ससुर है, वो भी नहीं सोचे। अरे आपके ससुर भले होंगे महाराज, आप हमारे स्वामी हैं। स्वामी कहा हम अपमान सहन नहीं कर सकते महाराज, इसलिए अरे राम राम, तो आप क्यों श्राप दिए हो? हम सुन ही नहीं सके। शास्त्र में लिखा है हमारा, हरि और हर की निंदा नहीं सुननी चाहिए। चल भैया और श्राप दे दो कुछ, चलो करके नंदी में बैठे चले गए। और क्या करने लग गए? श्मशान घाट में गए और भभूत लगाने लग गए। श्राप दे दी जाओ, अंग में भभूति, श्मशान घाट में रहोगे और भभूत लगाए रहोगे, सर्वबिच्छू आभूषण हो जाएंगे, आदि आदि श्राप दिए। उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने भस्म रमाया शंकर जी महाराज। और चले तो ज्ञानी लोग दौड़ पड़े, महाराज थोड़ा पुड़िया दे दे कह ले। अरे तुम लोग छुआ जाओगे जी, क्योंकि ये तो श्मशान का इराक है। अरे आप लगाए तब श्मशान के थे, अब आपके जब शरीर में लग गए तो भवभूति अंग श्मशान की सुमिरति सुहावनी पावनी। पावन हो गए महाराज, दे दो महाराज करके दौड़ पड़ते थे। भगत लोग की संख्या बढ़ गई। सांप बिच्छू के डर के मारे सब भागे, लेकिन भगवान गले में लगाए रहे। शशि ललाट सुंदर शिव गंगा, हो नयन तीन उपवीत भुजंगा। तो लो सांप बिच्छू डर के मारे भागे और भगवान आभूषण बनाए हुए। और पुजारी बढ़ गए, जैसे आजकल बढ़ गए। शंकर मंदिर है, उन्हें झांकते थे लोग। ऐसा मंत्र मिले तो वही दौड़ रहा है। अच्छा है, अरे हमारे पूर्वज तो जीवन बिता दिए सावन भर पार्थी पूजा करते करते, हम लोग कम करने लगे, कोई और आ गया। अच्छा है। अरे सही बात। अरे भाई आज ही थोड़ी कोई शंकर की पूजा है, क्योंकि शंकर की पूजा करते करते ही हमको सब आज संपत्ति दे के छोड़ के गए हमारे पूर्वज। क्योंकि इच्छित फल बिन शिव अवराधे, और लहइन कोटि यज्ञ जप साधे।
यहाँ पूजा कर लो, शंकर भगवान को नहीं नहलाओ, पूजा ना करो, कुछ मिलना नहीं है। तुम्हारे पूर्वज बता गए, हम भी लोग छोड़ दिए। तब बताए कोई आए मिश्रा जी, चलो हो कुछ करो कहा। इसलिए भैया, अरे पूजा पद्धति शिव जी, अरे शिव कौन है? शिव माने कल्याण के द्योतक, और उसे बैर करके अपने जीवन को नष्ट करने के अग्रसर हो गए। शिव का अर्थ क्या है? कल्याण। कल्याणगामी व्यक्ति को शिव आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अन्य पूजा जब तक में जो शक्ति नहीं है वह शिव आराधना में है। इस कारण के शिव की भक्ति सर्वमान्य है, सबको करनी चाहिए। लेकिन दक्ष महाराज ही कहने लगे बिल्कुल नहीं करना है भैया, आपको करना नहीं करना, जयराम जी करो, हम तो करेंगे क्या? गांव बस्ती हमारे दमाद लगते हैं करके गांव वाले, अरे राम राम, मामला गड़बड़ हो गया और पुजारी बढ़ गए, वो जलन होने लग गई। अब मैं जाऊंगा कल कर हरिद्वार जाऊंगा, और हरिद्वार जा करके क्या करूंगा? यज्ञ कराऊंगा, जिसमें उनको हम सादर आमंत्रण नहीं देंगे। बेटी दमाद बिना यज्ञ सफल हो जाएगा? तिवारी जी सब दमाद बेटी नहीं, वो समझी महाराज तक सब आ गए। अरे भाई यज्ञ ऐसा है, ये तो स्वामी का सबका कल्याण हो रहा है, बेटी दमाद का होगा, समझी का भी होगा, तो ये सब चीजें। तो वो कहे नहीं 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 बुलाऊंगा, तो कैसे बनेगा? तो देवता लोग भी पहुंच गए, चलो जी ससुराल में जाओगे क्या? ले लो जाओ, कह दिए जाओ जाओ भैया। सब देवता लोग आएंगे वहां से, जितने देवता लोग तो कैलाश बीच में पड़े, और कैलाश में प्रणाम नहीं करेंगे तो हमारी यात्रा कैसे पूरी होगी? फिर उनके ससुराल में जाना, उनके ससुर आमंत्रण दिए, बताए, तो भगवान कहने लग गए भैया आप लोग बिना बताए आ गए हो, ससुराल जाओ थोड़ा तैयारी से जाओ, पूरा तैयारी मेरी हुई नहीं है, इसलिए भैया आप जाइए, हम आ जाएंगे कह दिए। वो ये नहीं बताए कि मेरे को निमंत्रण नहीं मिला है, मैं नहीं जाऊंगा, ये नहीं कहे। जाओ जाओ आप लोग जाओ। इस बात को सती महारानी सुनी, क्यों महाराज निमंत्रण छिपा दिए हो क्या? कहा मायके का निमंत्रण आए माने फिर जल्दी तैयारी हो जाता है। माताओं चलो भैया जाएंगे, मायके में हो रहा है, हाँ उसके लिए फिर देरी करने का मैंने। सती महारानी कहने आवाज तक नहीं बताए कि ससुर और दमाद में झगड़ा हो गए थे करके। अब माताएं कहती सब बात को बताते नहीं हो जी आप, अरे सब बात को थोड़ी बताया जाता है, उसी लिए लड़ाई झगड़ा। दूसरे से सुनते हैं ना, ले दूसरे मुख से हम सुने, हमको क्यों नहीं बताए? घर में लड़ाई हो जाता है, बड़ा मुश्किल। कई ऐसे बात है उसको नहीं बताया जाता है, इसलिए शंकर भगवान नहीं बताए। तो क्यों निमंत्रण छिपा दी? क्या बार बार कहने, नहीं नहीं निमंत्रण आया ही नहीं। क्या बात करते हो, हमारे पिताजी कैसे है निमंत्रण नहीं देंगे हम कैसे माने? सचमुच क्यों नहीं दिए बताओ महाराज? तो कारण बताने लगे कि ब्रह्म सदा हम सन दुख माना, ताते अजत करत अपमाना। आज ब्रह्म सभा की बात को बताए, ब्रह्म सभा की बात इतने दिन तक गुप्त रख लिए। क्यों गुप्त रख लिए? क्योंकि ये पातिव्रत धर्म की पालन करने वाली है सती महारानी। सही बात हम बताएं तो पिता के लिए कन्या दुर्भाव ना रखें, इसी कारण से भगवान शंकर ने बताया, आज बताना ही पड़ गया। उसमें क्या बात है, भूल गया होंगे? निमंत्रण नहीं दिए, उसमें निमंत्रण की क्या जरूरत है? तर्क लगाई है, कन्या के लिए पिताजी दरवाजा सदा खुला है, समझ जाओ, जब पाए तब आ जाएगा, जब पाए तब कैसे आ जाए? बिना आज्ञा के चले आओगे क्या? बिना अपने से बड़ों के आज्ञा लिए बिना न जाओ। क्या लिख रहे हैं कि सास ससुर प्रिय सेवा करऊं, पति रुख लखिया सुअनुसर हूं। ये जो उपदेश देती हैं कन्याओं को, माता पिता की जाओ बड़े आज्ञा का पालन करना, ये है। तो हम भी तो आज्ञा ले रहे हैं महाराज, चलो चलो करके। हम कब कह रहे हैं कि आप हमको, हम जबरदस्ती जाएंगे थोड़ी कह रहे हैं।
आप आदेश दें तो चले, हम जाना चाहिए, ये बता रहे। स्वामी सेवक का संबंध है, स्वामी घर सेवक आवे, और कभी कभी स्वामी को भी सेवक के घर जाना चाहिए, इस संबंध है। एक मित्र दूसरे मित्र घर चले आओ, बिना निमंत्रण के भी जाना आना चाहिए, ये सब नियम है। और कहीं संबंध बिगड़ गए तब क्या होगा, ये बताओगा। शंकर भगवान कह रहे हैं, और तहां गए कल्याण न होई। आपके पिताजी और हमारा संबंध थोड़ा ठीक नहीं है। अरे आपका संबंध ठीक नहीं है, हम क्या बिगाड़े हैं, ये बताओ। बिटिया की क्या गलती, हमको तो मालूम ही नहीं है, ससुर दमाम कब झगड़ा लड़ाई कर डाले हमको मालूम ही नहीं चला, हमारी क्या गलती है, तो ये भगवान शंकर बता रहे हैं, हमारे बैर और तुम बिसराई। दमान से बैर हो गए, बेटी को भूल गए होंगे, छोड़ो तो क्या करना के, नहीं जाऊंगी कह, तो क्यों बार बार कह रही है, इसका भी इतिहास, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, भगवान के दिव्य महिमा को सती महारानी, हालांकि शंकर भगवान सती को दोष नहीं दी, कई घंटा गाने प्रसंग है सती और शिव का चरित्र, क्योंकि शिव पुराण, रामचरितमानस, देवी भागवत, महापुराण में कई घंटा गाए ये सती और शिव का चरित्र। कारण में जाइए, क्यों बार बार करें, क्योंकि उस समय वियोग की स्थिति थी, क्योंकि सती महारानी एक समय कथा सुनने के लिए तो गई, लेकिन विद्वान अगस्त्य जी महाराज स्वयं सम्मान करने लगे। नियम क्या है, वक्ता का सम्मान सभी श्रोता दीर्घा के लोग करते हैं, लेकिन ऐसे वक्ता थे, भाई श्रोता भी कौन आ रहे हैं, शंकर भगवान और सती, इसीलिए संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जान। ऐसे वक्ता थे कि वो स्वयं पूजा करने लग गए। तो सती महारानी सोची होगी, ये क्या कथा सुनाएंगे ये लगता है हमारे ही सम्मान करने वाले क्या कथा सुनाएंगे, क्या मन नहीं लगा, या पिताजी का संस्कार आ गया। ये क्रिया दक्षो दक्षा कहा गया है, कथा सुनने के लिए बैठी रह गई, कथा में मन नहीं लगी क्या, इसी कारण से भगवान शंकर कथा सुने। मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। आई तो जगत जननी भवानी, हो गई कथा नहीं सुनी तो दक्ष कुमारी, पितक संस्कार आ गया, आई कथा बैठे रह गई, कथा नहीं सुनी। कथा नहीं सुनोगे तो मोह में पड़ जाओगे, भगवान कथा सुनोगे तभी मोह की निमित्ति होगी। बिनु सत्संगन हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। भगवान की कथा को सुनोगे तो हमारे जीवन की जो अज्ञानता है, मोह है, वो सब दूर चले जाएंगे। ये सब नियम है। इस प्रकार अब क्या हुआ, कथा बढ़िया विदाई दिए और विचार करते करते जा रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर प्रभु, गए जान सबको। मेरे राम गुप्त रूप से अवतार धारण करके आए, दर्शन कर लेता। और वही दुखिया थे राम जी, मेरे गुरु जी दिख जाते हैं, मेरा सब काम बन जाएगा। सीता मैया मृत हो गई थी, जंगल जंगल खोजे जा रहे हैं। उस सीता को देखे हो क्या, भगवान भी ऐसे लीला करते। भगवान की लीला जो ज्ञानी कर चित अपहरही, ज्ञानी लोग भी भगवान की लीला को देख करके मोह में पड़ जाते हैं। हम आप लोग मोह में पड़े हैं, इसीलिए सती का ते हाल है। ऐसे लीला कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, सीता की खोज में है। हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। पेड़ पौधा पूछे, कोई देखे हो क्या सीता को? हिरन को पकड़ ले, सीता को देखे हो क्या? अब ले, उसको कोई भगवान मानेंगे? लेकिन भगवान शिव जी पहचान गए। जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कहीं चलहु मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद, जय हो जय हो, प्रणाम किए।
तो सती महारानी रोकने लगी, क्या हो गया आपको आज? लो ये कोई अपने पत्नी के धूड़े जा रहे हैं, उसी के पांव पर रहे हैं। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा, तीन निपुसत ही करऊं परनामा। लो दुनिया के लोग शिव शिव जप रहे हैं, पांव पर रहे हैं, और आप ऐसे शंकर जी हो, ये राजकुमार के पांव पर जा रहे हैं। क्या हो गया आज आपको? कहा अरे नहीं नहीं, जो कथा नहीं सुनी क्या, तो सुने रहे तब तो जी। जो महाराज है अगस्त्य जी हमको कथा सुनाए ना, यही कथा तो है। लीला में भगवान ही कर रहे हैं। बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानी, और नहीं मानी तब कहे कि जाओ जाओ तुम परीक्षा लेकर के आ जाओ। इसी कारण से परीक्षा लेने चली गई सती महारानी। परीक्षा क्या ली? सीता के ही जिसको ढूंढ रहे हैं वही बन जाते हैं, तो स्वरूप बनाने से हो जाएगा भाई। सीता कौन है? राम जी कह दिए, ओ सीते अब जाओ आप, तुम पावक मऊ करहु निवासा, जाओ जाओ तुम अग्नि में रहो। कब तक? महाराज जी नहीं पूछी, पति देव आज्ञा पालन करें। जब लगी करहूं निशाचर नाशा, जब तक ये निशाचरों को समूल नष्ट नहीं करूंगा तब तक तुम अग्नि में रहो। वो तो प्रतिबिंब की सीता आज्ञा पालन करी। और यहाँ सती महारानी को बार बार शंकर जी कह रहे हैं वही राम है, वही ब्रह्म है, मानने के लिए तैयार नहीं। तो सीता का रूप बनाने से क्या हो जाएगा? उसके गुण को अपनाओगे तब। सीता मैया बनी और सीधा परीक्षा लेने के लिए गए। शंकर भगवान से कहे आप भी चलो महाराज, हम विश्वास के प्रतीक है? बच्चों परीक्षा क्यों ली जाती है? और परीक्षा लेने वाले कौन होते हैं? परीक्षक बन के आते हैं। गांव के मास्टर आदि कहे तुम लोग नहीं लोगे, और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आकर के परीक्षक बन के आते हैं। तो हमें वो योग्यता नहीं है कि शंकर भगवान की परीक्षा ले। जो परीक्षा इसलिए ली जाती है कि कितना नंबर देना है, बिना परीक्षा लिए थोड़ी दे देंगे आप। हमको विश्वास है वही भगवान है, इसलिए हम परीक्षा नहीं लेंगे भैया। अब आपको विश्वास नहीं है तो परीक्षा लेने जाओ कहे। सचमुच सती महारानी सीता को वेद बना के पहुंच गई। आगे होई कर पंथ जहां जयावत सुरभू, आगे खड़ी हो गई। भाई लक्ष्मण जी ने देखा ये कौन सी लीला करा रहे हैं राम जी, तो भाई लक्ष्मण कौन है? जीवात्मा है। जब जीवात्मा पहचान लिया क्या ब्रह्म नहीं पहचाने होंगे? राम भाई लक्ष्मण जी कह रहे हैं लक्ष्मण देखी उमा कृत वैसा। अरे राम राम ये कौन आ गया है? तो कहे चिंता मत कर चंद्र भाई, अब मिलना पड़ेगा। भगवान स्वयं गए और जो निपान कर किन्न प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम। मैं दशरथ नंदन राम प्रणाम कर रहा हूँ। सती महारानी सुहा हम पहचान लिए तो राजकुमार है। कहे फिर सोचे ये तो हम तो सीता के वेश में हैं, ये राम है, इनके पत्नी के भेष हम बनाए, तो फिर क्यों हमें प्रणाम करें? ये तब समझ में आ गए मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान आप पर आ। ये हमारी अज्ञानता थी जो आज अपने पति देव की बात हम नहीं माना। व्याकुल हो गई सती महारानी, और उस समय भगवान राम स्वयं प्रश्न लगा दे विपिन अकेली फिरे के हेतु। अभी अभी हम देख रहे थे गुरु महाराज के साथ तू चल रही थी, गुरु जी को छोड़ करके माँ आप कहाँ अकेली जंगल की ओर प्रस्थान कर गई है, बताइए। ऐसा प्रश्न किए ना तो व्याकुल हो गई सती महारानी, और व्याकुल होकर के भगवान के स्वरूप को निहारने लगी। क्या निहारे? हम तो सीता को प्रकट करा देंगे। वही सीता वही राम प्रकट हो गए। उभय बीच बीच सोहई कैसे, और ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तीनों प्रकट हो गए। अरे राम राम जिसको खोज रहे हैं वो तो प्रकट करा दिएगा। अरे ब्रह्म है ये परमात्मा, बड़ी भूल कर गए, पश्चाताप करने लग गए। और
भगवान वहां से अदृश्य हो गए, दिखाई नहीं दिए। भगवान किसको नहीं दिखते हैं जी? जो माया में पड़े रहते हैं। मोह माया में पड़े रहोगे कहाँ भगवान दिखेंगे आप? इसलिए ऊपर उठोगे तो सब में राम है, कहाँ राम नहीं है बताइए आप? सब जगह भगवान है। कब ये दृष्टि आएगी? जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो जान लीजिए ऐसे भगवान अदृश्य हो गए, माया में बंधी हुई सती महारानी फिर नहीं देख पाए, भगवान आगे बढ़ गए और आ गए ये शंकर जी के पास। चलिए महाराज अब चलेंगे। क्यों? परीक्षा ली कि नहीं? क्या परीक्षा लेना आप? देखो और परीक्षा ली थी, लेकिन भगवान शंकर के सामने ही सती महारानी कहने लगी, नहीं कछु ने परीक्षा लेन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारे हुना। कुछ परीक्षा नहीं ले महाराज, आप जैसे पांव पड़े हम भी आगे पांव पड़ के। तो झूठ बोली कि नहीं? लेकिन भगवान शंकर क्या कर रहे हैं? तब शंकर देखूं धरि ध्याना। नहीं मानूंगा मैं, कह हम बहुत मनाए तब तो नहीं माने, हम तो मान ले कि तू परीक्षा ली कि नहीं ली। इसलिए भगवान शंकर तब शंकर और देखूं धरि ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जाना। जान गए अरे राम ने हमारे महतारी वेश बना लिए, यह तन सती भेंट बनाई, और शिव संकल्प किन्न मन माही। मन में संकल्प कर लिए अब इस शरीर से तो भेंट संभव नहीं है पति पत्नी के रूप में, क्योंकि आपने ये जो स्वरूप बनाई हमारी जननी बन माँ है, जगत जननी सीता माँ, इसलिए ये संभव नहीं। ऐसा संकल्प किए तो देवता लोग फूल की वर्षा करने लगे। विनय तजी सती सनारी। ऐसा कौन सा संकल्प किए हो स्वामी जी, आप बताओ तो कहे। लेकिन भगवान शंकर बताए चलिए क्या संकल्प है जो आपके ऊपर फूलों की वर्षा होने लग गई। छोटी सी बात में आपने इतने बड़े कदम उठाए महाराज, आपके समान और कौन व्रतधारी होंगे। और आगे समाधि लगा ली, 87,000 वर्ष समाधि लगाए शंकर जी महाराज। और जैसे ही जगे तो जगतपति जाग गए करके दौड़ के आई, मेरे पति देव जग गए करके सती महाराज। भगवान शंकर सुजान जान गए और अपने पत्नी पर दोष नहीं लगा रहे हैं। हम लोग थोड़ी बहुत बात में पत्नी पर दोष ही लगा देते हैं, ऐसा है जी वैसा है। आप शंकर भगवान की कथा सुन लो क्या लिख रहे हैं। बहुरी राम माँ यही सिरुना, प्रेरी सती जय झूठ कहा। अरे भगवान की माया बड़ी बलवती है, इसलिए सती महारानी को झूठ ही बोलवा दिए, परीक्षा नहीं लूंगा दिए। ये भगवान जो है सती पर दोष नहीं दिए, माया बड़ी बलवती है जी, क्या करेगा। जब सती की माया ना छोड़े तो हम आप कहाँ बचेंगे। इतनी खतरनाक भगवान की माया है। ऐसे परिस्थिति में अब जैसे ही आए तो सन्मुख आसन शंकर दीना। जैसे ही सम्मुख आसन शंकर दीना, अब बगल में नहीं बैठना है, आ जाओ सामने में कहे मातृ हो गए। इसी वियोग में सती महारानी दुखी रहती थी, इसलिए पिताजी घर जाने के लिए बार बार कहने लग गई। ये आ गए कथा, यही है। पतिदेव के कहने के बाद भी सती क्यों जाना चाहती? वियोग जन्य रहने से अच्छा है कि मैं अपने शरीर त्याग दूं। और दूसरी बात, अपने पति के मान को सहन नहीं कर पाई, मैं जाऊंगी और लड़ाई लड़ूंगी अपने पिताजी के पास में। यही है सती। और जैसे ही वहां, अरे देखो अकेली नहीं जाना, बढ़िया सवारी लगाए, ओ नंदे भृंगी श्रृंगी सबको बुलाए और कहे जाओ जाओ यज्ञशाला जा रहे हो। हाँ, सब साधन लेके जाना, कोई कमी न रहे तुम्हारे पास। कहीं भी जाओ ना, हाँ, तो सब सामग्री सब लेके चला कर। ये सब नियम, 5 दिन के लिए जाओ, 10 दिन के जाओ, 9 दिन के लिए जाओ, सब सामग्री लेके चलना चाहिए। ऐसे परिस्थिति बढ़िया उनको विदाई कर दी।
और विदाई हो जाने के बाद भाई एक बार जैसे कह जाओ परीक्षा लेने के लिए तो कह दिए, लेकिन बार बार सोचते थे कैसे परीक्षा लेगी। शंकर भगवान बार बार सोचे, लेकिन आखिरी में कहे मैं जब करूं कि यहाँ सोचते रह जाऊं। इसलिए राम किन चाहि सोई होई, औ करे अन्यथा अस नहीं कोई। आखिरी कह दे कि राम रजाई बेटी नहीं जाई, और देखा सुना और कतऊ को नाही। भगवान जो चाहते वही होता है आखिरी में। वैसे ही विदाई कर दे, जो होना होगा भगवान जाने, जाओ जाओ कह दिया। वहां गए ना तो अपमानित हो गए। दक्ष त्रास काहुन सम्मानी, कोई सम्मान नहीं मिला। ऐसे परिस्थिति में कोई सम्मान नहीं। हाँ, और बहन लोग थे ना 59, आओ आओ बिना लेवाल के आए हो कहे वो। हम लोगों के लिए लेवाल गए थे कहे। और दमाम के सहित आया, तू अकेली आ गई थे दमाम को नहीं लाया। ठीक है बहन, छोटी बहन थी वो, जो कहना है कह लो। तो एक जने प्रसन्न हुई, माँ प्रसन्न हो गई, दौड़ के आई। आ बिटिया हम आपको देखने के लिए तरस रही थी, अच्छा कि तू आ गई। सादर भलिय मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। वह लोग मुस्कान से मिल रहे हैं, देखो हम दोनों आए, तू अकेली आई। माँ खुश हो गई, आओ आओ बैठ, आसन देने लग गई, बैठ। लेकिन नहीं बैठने थोड़ी गई थी, सीधा पिताजी के यज्ञ भवन में गए हैं। और यज्ञ भवन में परिक्रमा करते करते देखे कोई बात नहीं, हमारे पति देव प्रत्यक्ष नहीं बुलाए, कोई बात नहीं, यज्ञ में भाग लिए कि नहीं ये देखा हो। कोई भी यज्ञ करिए आप, शंकर भगवान का रुद्र कलश चाहिए ही तभी यज्ञ सफल होगा। इसी कारण से देखा है, एक परिक्रमा 2 परिक्रमा कहाँ है, सुपारी हल्दी रखे कि नहीं रखे, कलसी रखे कि नहीं, तब जाकर के वो दुखी होगी। प्रत्यक्ष नहीं बुलाए कोई बात नहीं, ऐसी यज्ञ करो। पिताजी के पास पहुंच गए, यज्ञ चल रहा था, और जैसे ही वो पावन क्षण आया, यदक्षर ही नाम यदो गिरे रता, 2 अक्षर का नाम शिव, और शिव माने कल्याण। पिताजी उसके बिना आपका कल्याण नहीं होगा। आप उसे बैठ ठान करके अच्छा नहीं कर रहे। लो चला उनका भाषण, सती महारानी पति के पान को सहन नहीं कर पाई, और हमारे पति देव रात दिन तुम्हारा ही नाम लिए जा रहे हैं। क्या कह रहे हो? शिव भगवान ना वो दाक्षायणी करके बुलावे। दाक्षायणी का मतलब क्या है? दक्ष के बिटिया। नाम नहीं लेते, वो नाम तक प्रचलन अब चला है। पति देव नाम ही ले जा रहे हैं पत्नी के रात में। क्यों लेते हो जी? कहते हैं प्रेम होता है, महाराज कह रहे हैं उससे कोई प्रेम होगा नाम? अरे भगवान के नाम लोगे, पत्नी भी कहेंगे वाह वाह बढ़िया मेरे पति देव। ये सब नियम उल्टा सब करे जा रहे हैं। तो भैया जीवन में सम्मान पाना चाहते हो, घर से परिवार से पत्नी के, भक्ति करो, ये बता रहे हैं। भक्ति का अवलंबन रहेगा, सब आपका सम्मान करने लग जाएंगे आप। और भक्ति नहीं करोगे, कहीं पत्नी के नाम लोगे तो खुश हो जाएंगे क्या? ये सब नियम, इसलिए वो नाराज हुए। क्योंकि जब तक हमारी ये शरीर रहेगी तब तक वही पुकारते रहेंगे हमारे पतिदेव, इसलिए ये ना रहे ज्यादा अच्छा। आपके द्वारा प्रदत्त शरीर को मैं भस्म कर दूं, ये अब वो संकल्प करने लगे। लेकिन मेरे पति देव बहुत दूर हैं, इसलिए वो उन्होंने कामना की, हे भगवान, कौन? गुरुदेव विष्णु भगवान, दया कर दीजिए भैया, पति देव तो नाराज ही रहेंगे, मेरे लिए आज्ञा का पालन नहीं करे, इसलिए आप कृपा कर दीजिए। क्या कह रहे हैं? आशीर्वाद ले रहे हैं कि सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आशीर्वाद दे दी विष्णु, जाओ जाओ हम अपने चेलों को मना लेंगे, आपसे शादी करेंगे आगे चल करके, आशीर्वाद दिए हैं। अस कहीं योग अगिनित अनुजारा, और सकल भये मग हाहाकारा। युगाग्नि के द्वारा अलग अलग कथाएं देवी पुराण आदि में शरीर को ही बौरे के भांति लेकर के चले थे, वही
अंग प्रत्यंग को भगवान विष्णु छेदन करने लगे, काटने लग गए। वही क्या बन गया? 51 शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। बोलो 51 शक्तिपीठ जगदम्बे मैया की जय। कल्प भेदहरि सुहाए, अलग अलग कल्प की अलग अलग कथाएं। मौरे के भांति हो गए, दौड़ते थे। सती के शरीर को लेकर के भगवान ने कहा चलो ये माँ के साथ शंकर भगवान के जहाँ हो सिद्ध पीठ है, बनाएंगे ये। और यहाँ क्या लिख रहे हैं? अस कहियोग अगणित अनुजारा और सकल भय मकहाकारा। हाहाकार मच गई। भृगु महाराज आचार्य थे, रक्षा करने लग गए, अनेक सैनिक उत्पन्न करा दिए। भगवान को मालूम चला तो सती के दग्ध होने की दुख नहीं थी उसको। यज्ञ कैसे पूरी होगी? यज्ञ भगवान का स्वरूप है, उसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, ये भगवान स्वयं चाहता है। देख लो आप, विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा करने के लिए भगवान क्या बन गए? रखवाली बन गए दोनों भाई, क्योंकि सात्विक यज्ञ है। सात्विक यज्ञ करोगे भगवान रक्षक बन जाते हैं। और एक और यज्ञ करने वाले रावण, मेघनाथ, वो भी यज्ञ करते थे। तो क्या यज्ञ करते थे? मेघनाथ जग करही अपावन और खल मायावी देव सतावन। देवता सताने के लिए यज्ञ करते थे, स्वाहा वो भी बोलते थे। भगवान को मालूम चला बन तला देगा, लक्ष्मण भाई को भेज दिए, हनुमान अंगद को भेजे। रावण भी यज्ञ कर रहे थे। नाथ करें रावण एक जागा और सिद्ध भयऊ नहीं मरही अभागा। वो सिद्ध हो जाएंगे महाराज तो मरेगा नहीं। अरे राम राम, ये दूसरे को मारेगा, परेशान करेगा। जितने यज्ञ जब तक करते थे उसको वो भंग करा देते। ना ना भैया जाओ जाओ भंग कर दो। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, दौड़ के भगवान कहे चलो भैया आप रहो मख की रखवारी। वही परंपरा आज भी है। तो सात्विक मन से यज्ञ करोगे भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे और आपके यज्ञ को क्या करा देंगे? सफलता पूर्वक संपन्न कराएंगे। यही भगवान की कृपा आज भी है। तो वैसे परिस्थिति में भगवान चिंतित हो गए। सती दग्ध हो गई, वो तो होना ही था। लेकिन विष्णु भगवान आए और मनाने लग गए। गुरु जी आए, अच्छा चलो चलेंगे महाराज, क्योंकि आपके जाए बिना यज्ञ आविर बुद्धि भेदे न और सब भवे पात की न रह। पाप लग जाएगी। भेद करोगे किनसे? कुछ शंकर के बहुत पूजा कर रहे हो, नहीं नहीं, कृष्ण कथा नहीं सुनने जाएंगे, राम कथा सुनने नहीं जाएंगे, यज्ञ में नहीं जाएंगे महाराज, तो कैसे बनेगा? यहाँ क्या लिख रहे हैं? भेद बुद्धि नहीं करना, ईश्वर में कोई भेद बुद्धि नहीं करना बता रहे हैं। एको हम बहुत श्याम, एक तो हैं लेकिन अपने कार्य को करने के लिए अनेक हो जाते हैं। यही ईश्वर की परिभाषा है। उसमें कहीं हम लोग भेद मान लेने लग जाएं। शंकर बस को हर हर महादेव कहेंगे जी, कृष्ण भगवान के नाम ही नहीं लेंगे, राम के नाम नहीं लेंगे, विष्णु को नाम नहीं लेंगे तो फंस गए ना। क्योंकि उनका अन्योन्य संबंध कितना है, शिष्य और गुरु के यह संबंध है। इसलिए क्या समझाए भगवान जो है, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास और सो नर करही कलम भरी घोर नरक मोहबा। ऐसा करोगे, ये रामचरितमानस में लिखा है। तो भागवत में आयुर्वेद बुद्धि भेदेना सब भवे पातकी नरह, आप करोगे नरक जाओगे। कहा वही बात भागवत में रामायण में लिखा है। इसी कारण से लोगों को समझाए ये सब कथाएं। तीसरी कन्या कथा भी सुना दिया मैं, आप आगे फिर आप लोगों को ले चलूं। क्या कथा सुना रहा था? क्या है कि भगवान ऐसा है ना कि वो मन बुद्धि सब लगाए रहते हैं। प्रसूति कथा ही नहीं सुनाए महाराज, आगे बढ़े जा रहे हो, ऐसा करके भगवान करंट मारते हैं मेरे को, कहाँ जा रहे हो, भागे जा रहे हो। तो ये सब भगवान की कथा जो है अनंत है, जितना गाय सब कम। कहाँ पहुंच गए थे अपन? प्राचीन बरही राजा,
उनके यहाँ फिर यज्ञ तो करते थे, लेकिन ये दोष था। प्राची माने पूर्व, बरही माने कुशा, पूरा पृथ्वी को काट दिए, बहिर्खद नाम पड़ गया उसको, एक बहिर्खद नाम, दो नाम, प्राचीन बरही नाम पड़ा। यज्ञ के माध्यम से भूल हो गई उसकी, हिंसा करते थे, हिंसा। मामला एक गड़बड़ है जी, यज्ञ तो करते हो लेकिन क्या हुआ, पशु नाल भाई, रोज हमारे जजमान जी लोग क्या करते हो, स्तंभम माल भये, ये लिखा। अब स्तंभम आलवेद का जो आज बलि देते हैं उसका अर्थ करेंगे तो काट दो कहोगे आप, तो जो हम खंभा गड़ाए हैं 16 तो उसको काटोगे तो हमारे ऊपर गिर जाएगा पंडित जी वहीं दब के राम राम हो जाएगा। स्तंभम आलवेद लिखा है, ऐसे ही पशु नाल भेद लिखा, पशुओं में भी भगवान का निवास है, इसलिए पूजा करो। अब इन लोग क्या करते हैं, बलि देंगे लिखे हैं, तो बलि प्रथा चला गया। भाई कोई देवी देवता प्रसन्न होंगे जी, प्रत्येक जीव में भगवान के निवास है, ये कारण से ही तब नारद जी समझाए, प्राचीन बरही राजा, जितने तुम हिंसा करे हो देखे जा रहे हैं, कब मरोगे, नोच नोच के तेरे खाएंगे। देखा आकाश मार्ग में जितने जीव हिंसा किए थे, इंतजार कर रहे थे, डर गए बेचारा, कैसे बचूंगा महाराज मैं। तो उन्होंने कहा, एक ही शर्त में बचोगे, फिर से हिंसा नहीं करना। बस बचने का उपाय क्या है, हम गलत मार्ग पकड़े हैं, छोड़ दो, बच जाओ। हर प्रकार से एक ही नियम, प्रायश्चित कराए, तब जाकर के उसके यहाँ ऋषभ देव भगवान की जय। ये हमारे ईश्वर है, लेकिन जैन समाज ने कहा कि भैया ये हमारे भगवान। हिंदू तो ऐसे हैं, चल मान तो सही भैया, तू मान ले जा भाई ऋषभ देव भगवान जैन। तो वहां भी देखो जैन धर्म के प्रवर्तक तो हुए, लेकिन उन्होंने अहिंसा ही परमो धर्म, आत्मनम प्रतिकूलानि परासुन समाचरे, जो अपने लिए अच्छी ना लगे दूसरे के लिए बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये पाठ पढ़ा है सब, ये धर्म है। इस प्रकार से वो अपने मान ले, इसी के वंश में आगे चल करके फिर कौन आए जी कहें, महाराज राजर्षि भरत का प्राकट्य हुआ है। ले चलो आप लोगों को आज की कथा स्टेशन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। भरताख्यान पर्यंत द्वितीय निवाची। तो राजर्षि भरत, 3 भरत माड़े प्रतापी, महाभारत के भरत और राम के भाई भरत। दुनिया भले राम राम जप रहे हैं, लेकिन राम जिसको जप रहे हैं वो भरत हैं। भरत सरिस को राम सने ही, और जग जगु राम राम जप जे। ये 3 भरत भारी प्रताप। भागवत के भरत राजर्षि जी महाराज देख लो, वो बड़े तपो में जीवन जिए, राज्य के राज अपने बच्चों को राजा बना दिए। जा रहा हूँ भैया, तो कहाँ पहुंच गए हो, नेपाल में पहुंच गए, जहाँ गंडकी नदी बही। भाई दो ही तो, भारत और नेपाल, ये हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र जिसको लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाए। अरे हिंदू राष्ट्र है ही है, और क्या बनाओगे आप, माने हिंदू ही राजा बने। एक संविधान में संशोधन करो, चिल्लाए जा रहे हैं संत महात्मा हमारे गुरुदेव जी महाराज, मानने के लिए तैयार नहीं। संविधान में संशोधन करना कोई बड़ी चीज नहीं है। कितने संशोधन किए हो आज तक के बताओ, जब पाए तब करे जा रहे हैं। लेकिन असली मूल गौ माता को है जो दर्जा दिया जाए भारत की मां के समान, वो नहीं कर पा रहे। हमारे कितने कितने महान महिषी से प्राण त्याग दिए, जिससे भारत की रक्षा हो पाएगी। ये सब संविधान संशोधन करने में क्या लगता है, आपके हाथ में सब है। अस्तु, तो आइए, तो महाराज एक मैं बता रहा था, गंडकी नदी, नेपाल, हिंदू राष्ट्र, हिंदू और ये भारत देश, दो। कभी कभी ये नेपाल वाले भी भारत को आंख दिखाते हैं, पाकिस्तान के बाद मान कर फिर आ जाते हैं, फिर लाइन में हमारे तरफ आ जाते हैं। अरे आप कहाँ जाओगे अन्य देश, भारत ही ऐसा देश है जो सबका निगाह है। कैसे इनको हम
दुखी करें, लेकिन वो भारत देश महान देश है। और किसके बल में? धर्म के द्वारा ही हम आप सुरक्षित हैं और हमारा देश सुरक्षित है, ये जानिए। तो वहां जाकर के तप करने लग गए महाराज। लेकिन एक दिन की बात है, एक मर गया मृग हरिणी जो है पानी पीने के लिए गंडकी नदी में पहुंची और वो जल पीने लग गई। और जैसे जल पीने लग गई, उधर से शेर की आवाज आई। शेर की आवाज आने पर छलांग लगाई है जोर से। वो गर्भ धारण की थी, अधिक श्रम के कारण उनके शावक जो है गर्भ से बाहर नदी में बहने लगे। इस दृश्य को देख करके महाराज भरत जी दौड़ पड़े और उस हिरनी के बच्चे को लालन पालन पीलन करने लगे। पूजा पाठ कम हो गई है। अब पालतू जानते थे, आसन बिछाए रहे ना वहीं बैठ जाते, उसको हटाते भी नहीं थे। ले क्या करोगे प्रेम है? कभी कभी जब करते रहते तो हिरन के बच्चे आए और सींग में खुजलाने लग जाता, उसका तपस्या भंग हो जाती, तो भी नाराज न हो। क्या करें? अब कभी कभी जब ना आवे रात को ढूंढने के लिए जाओ, कहाँ हो रहे करके ये जीवात्मा के ही हाल है। बच्चे बड़े हो गए तो भी चिंतित हैं, कितने बजे आएंगे हमारे बच्चे करके। आ जाएंगे ना, आप तो चिंता कर रहे हो है? बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन चिंता खाए जा रहे हैं, 10 बार फोन लगाए जा रहे हैं, कहाँ पहुंचे हो यही मोह है। बच्चे बड़े हो गए, आएंगे घर, और बच्चे आएंगे चुपचाप अपने घर में घुस जाएंगे, आपको पूछेंगे भी नहीं खाए हो कि नहीं खाए हो है? और उसके लिए हम हाओ तौबा मचाए हुए हैं, कब आएंगे हमारे बच्चे गए हैं। तो ये बंधन का कारण बनेगा कि नहीं? आसक्ति बंधन का कारण होता है। इतना प्रेम हो गए, कौन खिलाएगा रे? क्या जब वो मरणासन हो गए, क्यों चिंता कर रहे हो? कितना ज्ञानी व्यक्ति देख रहे हो कहाँ पहुंच गए। हिरन के बच्चे का ही याद करने लग गए। अंते मति सागति, आखिरी में जिसको चिंतन करेगा वही बन के आना पड़ता है, कहते हैं। इसलिए भगवान के नाम लेकर के जीवन बिताओगे तो भगवान आपको कृपा करेंगे। हिरन के बच्चे का स्मरण था, उनको हिरन योनि में जाना पड़ गया। हिरन योनि में तो गए, लेकिन सत्कर्म के प्रभाव से वो योनि जल्दी समाप्त हो गई और वो अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण कुल में जन्म लेके आ गए। ब्राह्मण शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है। ब्राह्मण घर जन्म लिए हो माने बहुत कुछ पुण्य है हमारा आपका, ये जान लीजिए। ब्राह्मण से शरीर से क्षुद्र काम आया निश्चिते कहा गया। अकिंचनाना ही धनम सिलोंछ, सिलोंछ वृत्ति करके जी जावे ब्राह्मण देवता, ये लिखा है शास्त्र। ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताया, यज्ञ करना और कराना, जो हमारे आपके गांव के आचार्य करा रहे हैं। आपके यहाँ पूजा पाठ भागवत भी पढ़ते हैं, लेकिन अपने घर में भी वो करा रहे हैं। ये जान करना और कराना, दान लेना और दान देना, पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 काम दिए हैं ब्राह्मणों को। ये 6 प्रकार के कर्म करने वाले ब्राह्मण कभी दुखी नहीं रहेंगे, ये जान। ये ब्राह्मण शरीर है। तप पूर्वक इसको तपाने का काम ब्राह्मण शरीर से हो, उसका जीवन सार्थक था। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आ गया। 5 भाई, माता पिता कहे तो वो तो पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पहले से ज्ञानी थे। अब माँ बाप कहे पढ़ने जाओ रे, उसका नाम जड़ भरत रख दिए ले। इसका बुद्धि कमजोर है हो। माता पिता चिंता करें, अरे हम लोग हैं कोई बात नहीं रे, अब हम लोग का शरीर छूट जाएगा, ये भाई लोग आपको परेशान करें, पढ़ाई लिखाई किया कर। कुछ ना बोले, वो गूंगा के भांति रहे, अपमानित होने लग गए माँ बाप के जाने के बाद। कई घंटा कथा गाने के लिए जड़ भरत कथा जो कई घंटा गाते रहो, उसमें नहीं जाऊंगा, सार बात मैं आप लोगों को बता दूं। देख लो, जीवन में आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, कोई बात नहीं है, कोई सतावे मारे पीटे, कोई बात नहीं। ईश्वर तत्व के प्रति आप जो है सच्ची निष्ठा रखोगे, आपका कल्याण हो जाएगा।
ये महाराज जड़भरत जी के चरित्र में शिक्षा मिलती, कितने तकलीफ पाए, खेती किसानी में लगाए। देखो कई लोग उनको कहते थे, ए भैया पानी भरोगे क्या? हाँ जी करके ले आते थे। कोई कहे माला पहनावे खुश न हो, गोबर से मारे तो नाराज न हो। ऐसे संत थे विलक्षण, इतने सहज सरल, ये लक्षण बताया गया। आज कोई संत महात्मा को भला गोबर छिड़क के देखो, डंडा ही डंडा मारेंगे। ये है जड़भरत संत। तो घर में लगे कि ले तुम धान कूटने चले जाते समय याद कल ढेंकी की जमाना की याद करोगे? बच्चे लोग क्या जानेंगे ढेंकी क्या होगा, मूसर क्या होगा। हमारे माँ बाप तुम्हारे ना दादी लोग पहले ढेंकी में कूटे, मूसर मेरे को निकल जाए उसको धान मेरे वो मूसर को रखे होंगे, वो परघनिक समय लगता है, जब बहू आती है ना तब निकालते हैं उसको। वो उसके पहले सब बंद, न ढेंकी मूसर कहा है। अरे भाई हम तो किसान हैं, अब पंडित बन गए, वो अलग जगह है, सब चीज जानते हैं भाई। तो अस्तु ये सब बात को जाने। तो ऐसे परिस्थिति में अच्छा उनका भाव क्या था? मैं किसी काम आ जाऊं, जीवन किस लिए मिला, हम किसी काम आ जाएं वो करो। तो आप जड़भरत बन जाओगे, आप फिर भगवत तत्व को जान जाओगे। हम किसी काम आ जाएं, ये काम करने का प्रयास करना चाहिए। बात वो ये तो लोग कहते थे घर में, तुम क्यों करते हो फलाने घर जाकर? अरे मैं उनका बात थोड़ी मानता हूँ, उनके शरीर में जो भगवान है उसकी आज्ञा को मान करके मैं वहां काम करने जाता हूँ। आप लोगों को कष्ट हो रहा है तो मैं सब त्याग के चला जाऊं। इसलिए आत्मनम सकलम तजे, वो भी घर द्वार भाई बंधु परिवार को छोड़ करके चले गए, जंगल में ही मंगल हो गए उसके लिए। वहां भी उनको नहीं छोड़े। एक सरदार जी थे, डब्बू सरदार, वो मनौती मना ली, मेरे संतान नहीं है महाराज, संतान होंगे बढ़िया देवी मैया के हम मूर्ति बनाए, मंदिर बनाओ। और भगवान बड़े दयालु, उनके घर बढ़िया संतान हो गए। और संतान हो गए तो क्या करें? हाँ, बलि पशु यजन करूं ताकि ये देवी मैया प्रसन्न हो जाए। आज भी वही देवी देवता, कई जगह विरोध होने लग गए है, कोई बलि नहीं देंगे हमारे देवी देवता। सही बात है। इस प्रकार अब वो बांध के रखे थे पशु, अपना बंधन छुड़ा के भाग गए। तब क्या हुआ जी? इतने में ही अरे दूसरे ले आओ भैया, जाओ ना जी खोज के लाओ। तो जंगल में अब कौन मिले भैया? तो ये जड़भरत को ही पकड़ के ले गए। तो ये नहीं पूछे कहाँ ले जा रहे हो मेरे को, किसी काम आ जाओ, ऐसे विचार के थे। और जैसे ही वहां ले गए, खड्ग की पूजा हुई, और पूजा हो जाने के बाद में फिर बढ़िया क्या करते हो आजकल, बलि देने वाले पशु को चारा खिलाते हैं, वैसे ही जड़भरत जी महाराज को काजू किशमिश खिलाने लगे, वो खाने भी लग गए। लेकिन जगत जननी भवानी माँ अपने भक्तों के लिए साक्षात प्रकट होने वाली है। आज भी जाऊं वो मैया पुकार भी नहीं लगाए भगत जो, ये मैया देख लो पकड़ के ले आए, मेरी रक्षा करना, ये भी नहीं कहते। माँ के पास में सिर झुकाए हुए थे। इतने में खड्ग की पूजा की, जैसे ही बलि देने की पारी आई, खड्ग के प्रहार करने के लिए, उतने में ही माँ प्रकट हो गई हैं। बोलो जगदम्बे मैया की जय। जज भी सुनाओ। बोल प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा भवानी की जय। कचरा के छैहा मोला निक लागे दाई तोरे अचरा के छैहा, मोला निक लागे दाई तोरे अचरा के छैहा, अचरा के छैहा मोला निक लागे दाई तोरे अचरा के छैहा, मोला
धाई तोरे अचे राखे छै बोलनी के लागे धाई तोरे अचे राखे छै काकर हवे आज बहारी काकर है फुलवारी 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 जब काकर हवे गांजा पारी अचरा के छैये बोलनी के लागे धाई तोरे 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 अचरा के छैये सरस्वती खावे आज वो भारी लक्ष्मी के फुलवारी 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 जब पार्वती के गाजा बारी पार्वती के गाजा बारी अचरा के छैये बोलनी के लागे धाई तोरे अचरा के छैये बोलनी के लागे धाई तोरे अचरा के छैये जय हो अचरा के छैये बोलनी के लागे धाई तोरे अचरा के छैये बोलनी के लागे धाई तोरे अचरा के बोलनी के लागे धाई तोरे अचरा के छैये बोलनी के लागे धाई तोरे अचरा के छैये जय हो बोलनी के लागे धाई तोरे अचरा के छैये बोलनी के लागे धाई तोरे अचरा के छैये बोलनी के लागे धाई तोरे अचरा के छैया प्रेम से बोलो बोल जगत जल्दी जगदम्बा भवानी की जय। तो मैया साक्षात है आज भी प्रकट हो गई और खड्ग चलाने वाले डक्कू सरदार के ऊपर ही प्रहार कर गई। लेकिन इतने कुपित थी वो माँ साक्षात मूर्ति में साकार रूप में प्रकट हो गई और जीभा लपलपावे जितने और डाकू सरदार सब भागे बचाओ बचाओ तो कौन बचाओ। भक्त के शरण में गए, भक्त ही बचाने वाले जिनके लिए प्रकट हो गई साक्षात उनके शरण में जाने के बाद तब जाके वो देखे सिर झुके हुए थे। क्या हुआ क्या हुआ, देखे भगवती के स्वरूप को गदगद हो वो प्रार्थना करने लगे। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाय विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। चराचर जगत के आप माया
बच्चे से भूल हो जाती है, गलती होती है, माँ बाप क्षमा कर देते हैं, इसलिए आप ही माँ आप ही पिता, इसलिए क्षमा कर दीजिए। तो मैया कहेगी कम से कम पुकार तो लगा लिए रहते। अरे जो मेरे पुकारने के बाद आती माँ तो आपकी क्या महिमा होगी बताओ। आप इसीलिए आपकी महिमा को ही तो लोग समझे जाने। वहां तो माँ हमको का क्या कैसी कृपा करनी है, भगवती माँ पराम माँ को सब विदित है। हम अपने कर्म से विमुख ना होए जीवात्मा, इसी बात को अपने जीवन में गांठ बांधना चाहिए। हम गलत मार्ग ना पकड़ लें, बचत तो देवी देवता हमारे सब कृपा के भाजन भरने ही वाले। इसलिए तो पुजारी लोग कहे महाराज बचाओ बचाओ, अब एक ही शर्त हम बचाएंगे कि जो हथियार रखे हो ना चरणों में डाल दो, मार पीट चोरी हिंसा लूट पाट जो करते हो त्याग दो और मंदिर बनाए हो क्या दिखाने के लिए। रात दिन छुरू चाकू चलाए जा रहे हो, पिस्तौल लेके चल रहे हो, डब्बू सरदार तो थे पूरा। क्या करें महाराज क्या करें, नहीं तुम भगवान के नाम लो, मंदिर बनाए हो, पूजा करो सेवा करो, देख रहे हो साक्षात है। आवाज भी जितने देवी देवता सब साक्षात है। लोग जरूर कह देंगे नास्तिक लोग फोकट साफ कथा बतावत महाराज की देवी मंदिर देवता में आज भी चोरी करके ले जाते हैं लोग, तो उसको क्यों नहीं पकड़ते कहेंगे नास्तिक लोग। तो उसके लिए जड़ भरत जैसे भक्त चाहिए, चोरा के लिए थोड़ी आएंगे वो देवी देवता। अरे चोरा को की देवी आएंगे जी प्रकट होकर के उसको बचाने के लिए। अरे भाई भक्ति करोगे भगवान तो है ही है, प्रकट रूप में है, साक्षात है। ये सब बातें हैं। तो इस परिस्थिति में भैया आज भी हमारे देवी देवता साक्षात। अरे सामान्य मूर्ति नहीं मान लेना, उसमें प्राणा शक्ति प्राण शक्ति का विद्वान सब आवाहन किए रहते हैं। उससे हमको आपको सिद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, सब कुछ मिल जाए। देवी देवता मंदिर देवालय जाने पर यही लाभ है, इसलिए हम लोग भक्ति करते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, तीर्थ जाते हैं, अनंत लाभ है। विश्वास करो तब, और नहीं तो फिर जय श्री राम। इस प्रकार से ये कथा। और फिर वो तो जंगल नहीं महाराज आप ही पुजारी बन जाओ। अरे ना ना हम एक जगह बंधने वाले नहीं, अपने घर द्वार छोड़ के आए, तुम्हारे यहाँ कहाँ घंटी बजाएंगे। क्षण भरत जी वहाँ ज्ञान दिए और कहे हम जा रहे हैं, जाओ संतों काम है ज्ञान देना। मान लोगे तो महान बन जाओगे कहा वो, और नहीं मानोगे फिर देख लो देवी को, फिर तुम देखो प्रत्यक्ष रूप से एक को नहीं छोड़ेंगे। अन्याय अधर्म को बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगे हमारे देवी देवता। जालो कहीं न कहीं रूप में हमको कष्ट मिलेगा। गलत मार्ग पकड़ोगे तो आप सुखी नहीं रह सकते, यही नियम है। तो इस प्रकार से भैया अब वो रहने लग गए, रहुगण में मिल गए। सिंध सौ वीर देश के राजा रहुगण जा रहे थे, गुरु की खोज में जा रहे थे। कपिल देव से दीक्षा लूं क्या, ऐसा सोचते जा रहा हूं कि पुलस ऋषि के पास जाऊं। और 4 जने पालकी ढोने वाले बना लिए राजा, और जाए जा रहे हैं, चलो जी ले चलो। हम कहाँ जाओगे महाराज, गुरु खोजने के लिए जा रहा हूँ पहले। और 4 जने पालकी में बढ़िया चले जा रहे हैं, और इधर उधर हुए तो कोड़ा भी मारे। लो जीव के प्रति दया नहीं है, गुरु खोजने के लिए जा रहे हैं, दूसरे को तकलीफ दिए जा रहे हो और गुरु खोज रहे हो। एक जने कहार बेचारा बीमार पड़ गया, कोड़ा मार खा खा। आज मैं तो भगूंगा, इससे बचूंगा भैया। ऐसा करे बहाना किए, मेरे को तकलीफ हो गया महाराज जल्दी रोको। क्या हुआ, मैं चले नहीं पा रहा हूँ कह दी। अच्छा उतारो भैया कहा, एक जने नहीं चलेंगे, 3 लोग कैसे चलोगे। चल एक जने ढूंढ के ले आओ। ढूंढ के लाए कौन, वही जड़ भरत जी महाराज विरासन लगाए बैठे थे। हम किसी काम आ जाए भैया अच्छी बात है, चलो जी। वो कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, ये भी नहीं पूछे। पालकी भार वाहक बन गए, चलो चलो ले चलो। और जैसे ही चलने लग गए, और चलने लग गए तो क्या करे वो, एक भी जीव पैर में ना दबे, ये उनका भाव। और सब यही सोचते हैं कि ये जो माने रास्ते में कोई चीटी की लाइन है, कीड़े मकोड़े की लाइन है, तो क्या करोगे, हमारे पैर में न दब जाए, अनजाने में पाप हो जाती हम। अभी कितने हम लोग झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। अब अभी बात नहीं, घर में भी वही करते हैं।
तो कितने जीव चलने वाले देखते थोड़ी रहो, सपेटा में आ ही जाते हैं कितने जीव। किसान हो, हैं? कितने दवाई का फर्टिलाइजर लगाए जा रहे हैं आप लोग, तो ये अपराध हुआ कि नहीं? इसी अपराध से बचने के लिए गौ माता को, हाँ, पहला अधिकार है गौ माता को भोजन निकाल दिया। कुत्ता को भी खिलाया करो, इसलिए वो आवाज दे रहे हैं, है ना? उसमें पहला इसमें है गौ माता, ये भी है। भैया आप देख लो, श्राद्ध आदि में लिखा है क्या करो, श्राद्ध हो जाने के बाद गौग्रास निकालो, उसके बाद फिर स्वान बलि, काको सूयम दो तो सुखा। अब तो कौवा भी नहीं हमारा आज का हो गया, जितने सब आए ना टावर लगे सब मोबाइल के चक्कर में राम राम, नहीं तो पितर पाक में काव काव शुरू हो जाता है, इस तरह के रूप में आ गए। सब लोग देते थे, सब अन्नादि तो पहुंच जाते, अब सब बंद हो गया, कहाँ से कौवा रहे। ये सब चीजें हम भी बचपने में हमारे बाबा जी पढ़ते थे, काकोसीयम दूसो, ये क्या दे रहे हो, काकोसीयम दूसो, याद में पढ़े, अरे राम कौवा को बलि छानी के ऊपर में फेंकते थे। पूछे एक दिन बाबा ये क्या देते, अरे तुम लोग क्या जानोगे रे बच्चे लोग, कौवा भी सब पितर बन के आ जाते हैं रे, देना पड़ता है, पितृ देव है। जैसे ओरिया लिखते हो ना, वैसे ही वहां भी भोग लगती, वहां ऊपर में सब जीव जंतु के लिए, वैसे ही गौ माता, काग बलि, श्वान बलि, पिपीलिका, ये चींटी आदि को भी देने की विधा है। हमारे सनातन धर्म में सबके लिए ये हम ही लोग दे सकते हैं, और ये सब कौन करेंगे? इसलिए मनुष्य कौन सौभाग्यशाली है तो प्रत्येक जीवों के प्रति दया दृष्टि रखते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही पालकी ले चले, और चलते चलते चींटी न दब जाए, कीड़े मकोड़े न दब जाए करके चलते, ऐसे अवस्था में, और कहीं लाइन आ जाए अचानक तो जोर से छलांग लगावे, और छलांग लगावे तो ऊपर बैठे महाराज रघुगण के सिर में चोट आवे, कौन है रे करके चमकावे होगा। तो ये तीन लोग कहे हम नहीं है महाराज, ये नए कहा आए हम वही गलती कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, खाया पिए नहीं ऐसे लगता है, बड़ा ऐसे पूछ था, उलाहना देने लग गए, खाया पिए नहीं है इसलिए ऐसे कर रहे हैं करके। तो वो फिर ज्ञानी व्यक्ति थे, समझाने लग गए, देखो भैया, हाँ आत्मा को न भोजन की जरूरत है, आत्मा न पतली न दुबली, न कटती न फिरती न मरती है। व्याख्या करने लगे, नैनम चिन्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेश्यति व्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मपरक जब व्याख्या की है ना, हाँ ये तो शरीर का काम है, जो हमारे शरीर में जो आत्मा है, न पतली न दुबली न कटती न फिरती है वो। अरे लो, इसी को हम ढूंढने जा रहे हैं, गुरु कौन है बाबा, रोको रोको कहे, और सीधा नीचे उतर गए वो रघुगण राजा। कौन हो भैया ये बताओ, आपका परिचय पूछने लग गए। तू परिचय बता रहे, हम पुरो भरतो नाम राजा विमुक्त संगः कृतकिल्म शस्य। मैं पूर्व जन्म की बात बताने लग गए, राजर्षि भरत था, और उसके बाद फिर गलत संगति में पड़ने के कारण हिरन बन गया, और हिरन के बाद फिर जड़ भरत बन के घूम रहा हूं भैया मैं कह। 3 जन्म के बाद बताए राजा रघुगण गदगद हो गया, अरे राम राम ये बड़ा ज्ञानी आदमी है, अपने 3 जन्म के बाद बता दिए, तो मेरे भी और जन्म की बात बताइए महाराज कहे, क्योंकि मैं अपना परिचय भी दिए हूं, कितने महान थे वो यहाँ लिख रहे हैं। नाहम विशंके सुरराज वज्रा नशस्तूला नयमस्य दंडः। कितने प्रतापी राजा थे वो रघुगण जी महाराज। माने इंद्र से भी डर नहीं था, इंद्र के वज्र से, ना भगवान शंकर के त्रिशूल से डर है, और ना विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र को डरते थे। इतने प्रतापी राजा की कथा सुन रहे हो रघुगण जी महाराज, तो किसको डरते हो जी ये बताओ कहे।
ब्राह्मण कुल के अपमान ना हो जाए यही डरता हूं। ये ब्राह्मण देखते हो जो व्यक्ति, रामचरितमानस में भी लिखा है, इंद्र भगवान के वज्र से डर नहीं है, भगवान शंकर के त्रिशूल डर नहीं है। जो इनकर मारा नहीं मरी विप्र रोष पावक सो जरई, ये ब्राह्मण होते हैं। इसलिए कहा कि मैं डरता हूं महाराज तो केवल ब्राह्मण को, और ब्राह्मण ही थे वो, इसलिए वो नहीं बता रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं करके, जड़ भरत हूं कह रहे हैं। उनको मालूम था ये कौन जीवात्मा है, इसलिए कहे कि देखो भैया तुम हिरन थे पहले जन्म में, कहे एक कथा बताने लग गए, और तेरे कुसंग में पड़ा तो मैं हिरन बन गया, और मेरे संग में पड़े बढ़िया बढ़िया प्रसाद खाए तो तुम राजा बन गए होगा। अरे राम राम, भारी गलती हो गई, कहा चरणों में गिर पड़े, मैं अभागा महाराज, मेरे कारण आप तकलीफ पा गए, और आपके कृपा प्रसाद से मैं राजा महाराजा बनाऊं। यही चेतना नहीं होती है, राजा कैसे बन गए, धन संपत्ति हमारे पास कैसे है, विद्यावान कैसे बन गए हो, इसको हम लोग भूल जाते हैं। तो जो मन में आए करने लग जाते हैं, ये न करो, विचार करो हमारा पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य रहा होगा जो हम ज्ञानी बन गए, पूर्व जन्म में हमें कौन सा ऐसा अवसर था कि हम माने धनी मानी बन गए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिए। ये कई जन्मों का हमारा आपका संबंध है, इस कथा से बोध होता है सज्जनों। तो ये ज्ञान दिए, अब तो मेरा तो नरक ही जाना पड़ेगा मेरे को। अरे नरक क्यों जाओगे आप, तो और क्या करूं महाराज, आप जैसे ब्राह्मण देवता के कंधे में बैठ के मैं चल रहा था, अब मेरा कल्याण नहीं होगा। अरे कल्याण कराने के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ था। बच्चे में आप हिरन थे तो खूब लाड प्यार किया, आज भी मैं आपको तारने के लिए आया हूँ, चिंता न करो। कैसे करूंगा, जो तुमको मनुष्य शरीर मिल गया ना, हाँ यही आपको तारने के लिए क्या है, साधन बन गया है। तो वहां एक उदाहरण दिए उन्होंने, जैसे हमको भोजन चाहिए, क्या करते हैं, अग्नि जलाएंगे। चलो गैस चूल्हा की बात बता दो, अग्नि नहीं, गैस चूल्हा। तो आप डायरेक्ट इसमें चावल डालोगे तो क्या मिलेगा, राख मिलेगा, और पात्र रख दोगे तो भात मिल जाएगा, दाल मिल जाएगा, सब्जी मिल जाएगा। क्या पात्र रखने पर, वही जो है पात्र के स्वरूप में हमारे आपके ये शरीर है, तो सामान्य शरीर थोड़ी नहीं है। ये शरीर क्या है, ये पात्र है। जैसे बिना कुकर के आपको दाल मिल जाएगा क्या, कोई न कोई पात्र रखोगे आप। पहले जमाना की बात करें तो बटलोही है ना, लेकिन अब बटलोही चढ़ाओगे तो आपका केस ही खत्म हो जाएगा। बटलोही में मान लो भात और दाल बनाओगे तो आपका गैस ही खत्म होगा, जयराम जी गर्म होते होते। तो बिना पात्र के जब हमको भोजन नहीं मिल सकता, तो इसलिए ये हमारे आपके जो शरीर है पात्र के समान है। इसलिए लिख रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। फिर लिख रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक समारा। वर्ग निशेनी कह दिए जगह स्वामी बाबा, तो भाव इतने प्रबलता पूर्वक वर्णन किए, निशेनी कह दिए। ले निशेनी माने सीढ़िया, सीढ़ी। जैसे आपके घर में जैसे एक दो मंजिल लेंटर बनाए हो तो सीढ़ी बनाते हो, बिना सीढ़ी कैसे चढ़ोगे ऊपर, वैसे ही हमको भी स्वर्ग रूपी सीढ़ी में जाना है। वो क्या है, हमारे शरीर ही सीढ़ी है, और कोई प्रशस्त मार्ग बिल्कुल नहीं है। तो मालूम जाए, उन्होंने समझाया रहुगण के माध्यम से संसार की जीवात्मा को समझा रहे हैं। रहुगण डर गए, महाराज आपको पालकी बना के हम चले, अब हमको नरक में जगह नहीं मिलेगा। कितना प्रभावशील व्यक्ति थे वो, किसी को डरते नहीं थे, लेकिन ब्राह्मण को डरते थे।
हाँ, ये ब्राह्मण शरीर है। हम आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ब्राह्मण के घर जन्म लिए। पदे पदे इसको जो समझ जाए, जान जाए, उसका जीवन सार्थक है सज्जनों। तो तब जाकर मेरा कल्याण होगा कि नहीं महाराज का वही बताए। ये पात्रता प्राप्त की हो, पहले तो हिरन बन के घूम रहे थे, मेरे संसर्ग में आए हो तो तुम हैं क्या बन गए, राजा महाराजा बन गए। चाहे वो किसी भी वर्ण में जन्म लेकर के आए हैं, वो मनुष्य हैं, वाह वाह, तो मोक्ष पाने के लिए आए हैं, ये जान लीजिए आप। मोक्षार्थम। और यदि इसकी महिमा नहीं जान पाए तो लिख रहे हैं नीचे में, सो परतर दुख पावहि चिर धुनि धुनि पछिताई कालई कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। नहीं समझ पाओगे, मिथ्या है, काल को कर्म को आप दोष देते रहोगे तो समय के रहते सजग हो जाइए, तो आपका हमारा सबका जीवन मंगलमय होगा। यही भावना रखते हुए सबके लिए व्यास पीठ से सुमंगल कामना साधुवाद देते हुए समय की सीमा पूर्ण हो गई है। अभी भगवान की मंगलमय आरती का पावन क्षण रहेगा। सब परिवार आइए, समस्त ग्रामवासी आइए और भगवान भागवत की मंगलमय आरती का गान करिए, दर्शन करिए और अपने जीवन को सार्थक बना करके वाह, सीढ़ी तो मिल गया है हमको, आपको स्वर्ग ही जाना है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जति। मोक्ष दान देने की गर्जना करने वाले कोई शास्त्र है, क्या है? भागवत शास्त्र है, जो एक नहीं कोटि जन्म समुच्चय न कह रहे हैं, तब जाकर के भागवत कथा सुलभ हो पाती है, जिसको आप हम ही नहीं हमारे पूर्वजों की असीम कृपा के द्वारा प्राप्त किए हुए हैं। अनेक सब ज्ञानी विज्ञानी विद्वान सब यज्ञ को परिपूर्ण करने के लिए अपने हर क्षण हर पल लगे हुए हैं। आप सब लोग सुबह से शाम तक सेवा में लगे हुए हैं। आपको ऐसे ही शक्ति हो भगवान दें, भक्ति आपको खूब दें। इस पवित्र भावना के सूत्र को भगवान के चरणों में आपके लिए चढ़ाते हुए आइए मन को ले चलें। एक आध भजन हो जाए, हमारे भजनानंदी का